हेलो दोस्तों, आईएएस टॉपर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे एमपीपीएससी प्री एवं मेंस का टॉपिक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। भारत संघ लोक सेवा आयोग हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन पहली बार भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसका गठन किया गया था, जिसका नाम पड़ा था राज्य लोक सेवा आयोग। किसी भी राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग होता है, कहीं इसको पीसीएस, कहीं पीएससी के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश में पीएससी के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1935 में, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में इसका गठन 1956 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1956 में, जो धारा 118(3) के तहत, किस धारा के तहत? धारा 118(3) के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो संविधान के भाग 14 में और अनुच्छेद 315 से 323 तक क्या है, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका क्या उल्लेख किया गया है, और भाग 14 में इसको दर्शाया है कि ये भाग 14 के अंतर्गत आता है। कौन? लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का गठन मुख्य रूप से 1 नवंबर 1956 को किया जाता है, जो अपना कार्य प्रारंभ 1957 में करता है। गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ, लेकिन काम करना प्रारंभ कब ये करता है? 1957 में करता है। ये प्रथम बार परीक्षा कब आयोजित कराता है? 1958 में। गठन कब हुआ है? 1956 में हुआ है। और कार्य प्रारंभ यानी अपना काम प्रारंभ कब किया गया है? 1957 में। और फिर उसके एक साल अगले 1958 में पहली बार ये क्या किया है? अब परीक्षा का आयोजन किया है। अब इसके बाद अगर देखते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात किया जाए तो ये कैसा निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया है। और ये कार्य प्रारंभ कब शुरुआत किया था? 1957 में। और पहली बार परीक्षा कब लिया था? 1958 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय की बात करें तो इंदौर में है। और गठन किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 315 के तहत इसका गठन किया गया है। संरचना में बात किया जाए तो एक अध्यक्ष और अन्य कुछ सदस्य भी होते हैं इसके। कितने? एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। इसके कार्यकाल की बात करें तो 6 या 62 वर्ष, यानी कि आपका चाहे 6 वर्ष पहले पूरा हो जाए या 62 वर्ष, वो दो में कोई अगर पूरा हो जाता है तो आपकी कार्यकाल क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब देखेंगे नियुक्ति। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगर आपको त्याग पत्र देना है किसी कारणवश, तो आप त्याग पत्र राज्यपाल को ही देंगे। रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट जो सौंपा जाता है, तो लोक सेवा आयोग के द्वारा वो राज्यपाल को सौंपा जाएगा राज्य में, और संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को सौंपेगा। हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति इसको हटाएंगे। फिर यहाँ देखेंगे अध्यक्ष। जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष कौन थे? डीवी रेग्गे। और वर्तमान कार्यवाहक के रूप में राजेश लाल मेहरा हैं। वर्तमान में कार्यवाहक के रूप में कौन है? राजेश लाल मेहरा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना: एक अध्यक्ष, 4 सदस्य और सचिव। तो कुल मिलाकर एक अध्यक्ष, 4 सदस्य और सचिव, तो 6 से कहा जाए इसे लोक सेवा आयोग में टोटल मिला के सदस्यों की संख्या होगी, जिसमें सचिव कैसा होगा? उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक, सहायक सचिव, इसमें से ये सदस्यों के रूप में चयनित होंगे। अब अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद पहले जो हम संघ लोक सेवा आयोग में पढ़े हैं वही अनुच्छेद यहाँ भी है। तो अनुच्छेद 316 के तहत नियुक्ति एवं कार्यकाल है। अनुच्छेद 316 के तहत क्या किया जाएगा? नियुक्ति एवं कार्यकाल। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग की व्यवस्था किया गया था, और व्यवस्था होने के बाद इसकी नियुक्ति होगी। अगर नियुक्ति पे कार्यकाल का निर्धारित किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 315 में 17 में पद मुक्त, यानी पद से मुक्त कर दिए जाएंगे। फिर अनुच्छेद 318 में
आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें के संबंध में सख्ती बनाने का क्या दिया गया है, नियम। जैसे संघ लोक सेवा आयोग में दिया गया है उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग में भी दिया गया है। अब आगे बात करें अनुच्छेद 319 में, तो आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक, जैसे पहले संघ लोक सेवा आयोग में था उसी प्रकार। अनुच्छेद 320 में आयोग का कार्य, आयोग के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं तो ये राज्य क्षेत्र में किए जाएंगे और वो क्या था, संघ क्षेत्र में किया जाता था। उसी प्रकार समान कार्य और सलाहकारी कार्य जैसे संघ का था उसी प्रकार राज्य में भी होगा। फिर अनुच्छेद 321 में आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति रहेगी, वो अपने कार्यों का क्या क्या कर सकेगा, विस्तार कर सकेगा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 321 के तहत। फिर अनुच्छेद 322 के तहत आयोग के खर्च, जो भी खर्च होंगे, वेतन भत्ते पेंशन जो दिए जाएंगे, तो इसका विवरण अनुच्छेद 322 के आयोग के अनुच्छेद के तहत होगा, जो राज्य के संचित निधि से किया जाएगा। अनुच्छेद 323 में प्रतिवेदन या रिपोर्ट, राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन और रिपोर्ट किसको सौंपेगा, राज्यपाल को सौंपेगा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 323 के तहत। अब इसके बाद देख लेते हैं जो अभी तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसमें से सबसे पहले श्री डी.वी. रेंगे थे, फिर एस.सी. सेठ, फिर एस.पी. मुसरान, आर. राधाकृष्णन, एम.पी. श्रीवास्तव, के.सी. तिवारी, के.एन. सिन्हा, एन. सुंदरम, एम.पी. पीटर, श्री एस.आई. शर्मा, श्री जे.एन. कौल, श्री ओम प्रकाश मेहरा, श्री विनय शंकर दुबे, श्री प्रदीप कुमार जोशी, श्री अशोक कुमार पांडे, श्री विपिन व्यवहार, श्री भास्कर चौबे और वर्तमान में कौन है, श्री राजेश लाल मेहरा। तो इन अध्यक्षों का नाम आपको क्लियर होना चाहिए, खासकर तो प्रथम और वर्तमान अध्यक्षों का नाम आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि प्रथम और वर्तमान को ज़्यादातर उठाकर पूछता है, और बाकी इनको भी आप एक एक बार दो बार पढ़ लीजिए, ताकि हो सके बीच में पूछ ले तो ये भी हमसे बन जाना चाहिए। अब इसी में हम देख लेंगे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब क्या होता है। जब संघ लोक सेवा आयोग था, राज्य लोक सेवा आयोग था, तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। ऐसे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का किस क्षेत्र में ऐसा किया जाता है, तो ये संयुक्त का मतलब आप समझ सकते हैं दो या दो से अधिक राज्यों के बीच एक ही लोक सेवा आयोग होना। जैसे अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन पंजाब और हरियाणा के बीच 1966 में किया गया था। इसका भी गठन अगर देखेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही किया जाएगा, जो देखा जाए अनुच्छेद 315(2) के तहत संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा की व्यवस्था किया गया है, लेकिन संयुक्त लोक सेवा अनुच्छेद 315(2) के तहत संयुक्त लोक सेवा आयोग का क्या किया जाएगा, गठन। अब गठन की बात करें तो सर्वप्रथम 1966 में हरियाणा और पंजाब के बीच में किया गया था। तो पहली बार अगर संयुक्त लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोग की बात किया जाए तो हरियाणा और पंजाब के बीच में किया गया था। ये संसद के द्वारा किया जाएगा। राज्य विधानमंडलों के आग्रह से, पहले राज्य विधानमंडल आग्रह करेंगे संसद से, तो संसद द्वारा ये यहाँ से पारित किया जाएगा और फिर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का क्या किया जाएगा, गठन। अगर राज्य विधानमंडल का आग्रह नहीं है, वो निवेदन नहीं करता, तो फिर संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन नहीं करेंगे। लेकिन अगर राज्य विधानमंडल का आग्रह करेंगे संसद को, तो संसद फिर उसको पारित करेगा और पारित करने के बाद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का क्या कर देगा, गठन कर देगा। ये निकाय कैसा होगा, ये निकाय संवैधानिक निकाय होगा, ये संवैधानिक नहीं होगा, ये कैसा होगा, संवैधानिक निकाय। नियुक्ति की अगर बात करें तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य, दोनों की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति। लेकिन अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो राष्ट्रपति करते थे, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग का वहाँ का पदस्थ राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। कार्यकाल कितना होगा, 6 से 62 या 6 वर्ष या पहले 62 वर्ष जो भी हो। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना होगा, अध्यक्ष हो या चाहे सदस्य हो, किसी को अगर त्यागपत्र देना है तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को।
हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। वही जांच के बाद, पहले उच्चतम न्यायालय जांच करेगा, जांच करने के बाद हटाया जाएगा। रिपोर्ट राज्यपालों को, ये रिपोर्ट अपना राज्यपाल को सौंपेंगे, जो वार्षिक रिपोर्ट होगा वो राज्य विधानमंडल के तहत। यहाँ संख्या सेवा शर्तें का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। जो संख्या होगा, सेवा शर्तें होगा, कितना वेतन देना चाहिए, कितना पेंशन होना चाहिए, कितना भत्ता देना चाहिए, राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारण किया जाएगा। फिर प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 का के तहत, इसको ये नया है, इसको बाद में जोड़ा गया है। जोड़ा कब गया है? तो देखेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसको जोड़ा गया है, जो भाग 14 का अलग से बनाया गया है और जिसमें से अनुच्छेद 323 का बनाया गया है, जो संसद के द्वारा अगर कहें तो पारित किया गया है 1985 में, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 में किया गया है। कब किया गया है? 1 नवंबर 1985 में। विशेषकर इसे हमें ध्यान रखना है। फिर केंद्रीय प्रशासनिक, यहाँ देखेंगे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट, इसको क्या बोला जाता है शॉर्टकट में? कैट। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? कैट। इसकी गठन की बात किया जाए तो अनुच्छेद 323 का के तहत होता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन अनुच्छेद 323 का के आधार पर किया जाता है और ये 1 नवंबर 1985 को इसको क्या किया गया है? स्थापना किया गया है। और इसकी न्यायिक पीठ नियमिति की बात किया जाए तो 17 है, जिसमें से 15 उच्च न्यायालय के मुख्यालय और 2 अगर कहें तो लखनऊ और जयपुर में स्थित है। संरचना की बात करें तो इसकी संरचना बहु सदस्यीय निकाय है, यानी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अन्य कई सदस्य इसमें नियुक्त किए जाते हैं। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा। और इनका कार्यकाल क्या होगा? 6 से 65 और 6 से 62। इसका मतलब क्या होता है? 6 से 65 और 6 से 62। जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, उनका कार्य 6 से 65 वर्ष होगा, लेकिन जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 6 से 62 वर्ष होगा। तो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है तो उनका कार्यकाल कितना होगा? 6 से 65 और सदस्य का कितना होगा? 6 से 62। फिर राज्य प्रशासनिक अधिकरण के बारे में अगर कहा जाए तो कौन कौन से राज्य इसका समाप्ति कर चुका है? तो इसमें सब मध्य प्रदेश जो 1985 में ही स्थापना किया था और 1 अप्रैल 2003 को इसको क्या कर दिया है? समाप्त है। क्योंकि स्थापना 1985 में हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश ने इसको 1 अप्रैल 1903 में क्या कर दिया? खत्म। बाकी कौन कौन से राज्य? तमिलनाडु भी खत्म कर दिया, हिमाचल प्रदेश भी खत्म कर दिया। 1 नवंबर 1985 इसकी स्थापना हुई थी, जो नियुक्त राज्यपाल के सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। अभी देखेंगे ये किस किस राज्यों में स्थित है। तो वर्तमान में तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और केरल। अभी 6 राज्यों में ये वर्तमान में अभी है, बाकी राज्य इसको समाप्त कर चुके हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और